आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडोस ने निकोसिया में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं बल्कि भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता के लिए है। अभी कुछ देर पहले मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और साइप्रस की अटूट मित्रता की मोहर है। केंद्र सरकार ने आज जनगणना कराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनगणना 1 मार्च 2027 से होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। यह भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी और देश के स्वतंत्र होने के बाद 8वीं होगी। राज्य में नर्सिंग होम और हॉस्पिटल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर झारखंड ह्यूमन राइट्स कन्फेडरेशन की जनहित याचिका की सुनवाई आज झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था पर राज्य के लगभग सभी जिलों के डीसी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने डीसी की ओर से दी गई रिपोर्ट की जांच कर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जुलाई महीने में निर्धारित की है। हजारीबाग में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज समाहरणालय परिसर से 14 नुक्कड़ नाट्य दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाट्य दल जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 218 चिन्हित स्थलों पर नशा मुक्ति अभियान के संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे। समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लोगों के बीच प्रभावी तरीके से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 15 से 30 जून तक सभी जनजातीय बहुल ग्रामों में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का यहां के लोगों को लाभ देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोहरदगा जिले के 66 पंचायतों में 63 पंचायत जनजातीय बहुल हैं। इस अभियान के तहत कुल 17 मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से 25 योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका आदि में महत्वपूर्ण कमियों को समाप्त करना और जनजातीय क्षेत्रों और समूहों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। सिमडेगा में पिछले दिनों चर्च में हुई डकैती की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस सिलसिले में ओडिशा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी रणविजय सिंह ने बताया कि ओडिशा पुलिस के सहयोग से इस मामले का खुलासा किया जा सका है। इस तरह की घटनाएं 5 उड़ीसा राज्य में भी हो चुकी है और उन्हीं घटनाओं का भी एमओ सेम है और उस घटना में शामिल लोग भी लगभग सेम है। तो इसमें हम लोगों ने एक ज्वाइंट, क्योंकि इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय था, तो जिसमें कुछ अपराधी झारखंड के थे, कुछ अपराधी उड़ीसा के हैं। तो दोनों टीमों ने एक संयुक्त प्रयास किया। तो कुचिंडा थाना की घटना लास्ट मंथ ही हुई थी, मई में 22-23 तारीख। उसमें एक ज्वाइंट प्रयास किया और हमने जिसके बाद से काफी पैसा और जो घटना में शामिल जो सामान था वो बरामद किया गया। चतरा जिले के सिमरिया और लावालौंग क्षेत्र में जंगली हाथियों ने पिछले कुछ दिनों से उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने कई घरों को ध्वस्त किया और फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग इन हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र पहुंचाने में सफल नहीं हो पाया है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में सूखे कुएं से लोटा निकालने के चक्कर में पिता पुत्र की मौत दम घुटने से हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से शव को निकाला
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।